देखो इसका तो रेप भी हुआ इस तरीके से। ससुराल वालों द्वारा जो है महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। मेरे मुंह पे टॉयलेट कर दिया। मुझे जो मेरे साथ जो मुझे स्वयं साथ सबने मेरे साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के थाना आनंद पर्वत क्षेत्र से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए, उस खबर में बताया जा रहा है कि एक महिला जो है अपने ससुराल वालों पे काफ़ी बड़े आरोप और संदिग्ध आरोप जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही है कि ससुराल वालों द्वारा जो है महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, महिला का बलात्कार किया गया, साथ ही साथ महिला के साथ खूब मारपीट की गई। मेरे साथ जो है इस वक्त वो महिला मौजूद है जिनसे मैं जानूंगी कि आखिर पूरा मामला था क्या। मैम, क्या कुछ पूरा मैटर हुआ था? मैम 26 तारीख को हम गुरुद्वारा जा रहे थे, कपड़ों के ऊपर मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई थी। तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद फिर उन्होंने मेन गेट का ताला लगा दिया। फिर मेरे ससुराल में मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, मेरे जेठ थे, फिर मेरे 2 भांजे थे और मेरे हस्बैंड थे। सब ने मेरे साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा। हाथों से, लातों से, मुंह पे भी लाते, सर में लाते, इतनी बुरी तरीके से मुझे मारा। फिर मेरे हाथ और मुंह बांध के मुझे तीसरी मंजिल पे ले गए। तीसरी मंजिल पे जाने के बाद मुझे फोल्डिंग पे लेटा के मेरे पैर बांध दिए। फोल्डिंग पे मेरे हाथ और मुंह बांध के उन्होंने मुझे हरे कलर के पाइप से, पानी वाले पाइप से मेरे पैरों के तलवों पे बहुत बुरी तरीके से मारा था। मारने के बाद फिर मेरा 10 मिनट बाद मेरे जेठ बोले थे 10 मिनट मारो फिर रोको, इस तरीके से मुझे मारा था। फिर मैंने को प्यास लगी तो उन्होंने मेरा खोल के मेरे भांजे ने, डब्बू ने मेरे मुंह पे टॉयलेट कर दिया। क्या उम्र है उसकी? उसकी मैम 20-22 साल है। अच्छा, 20-22 साल उम्र है। जी मैम। उसने मेरे मुंह पे टॉयलेट कर दिया। बार बार मैं पानी मांगू तो वो मुझे टॉयलेट ही बार बार पिला रहे थे अपना। सभी? नहीं मैम, डब्बू ने किया था ये काम। जी मैम। उसके बाद मैम सब चले गए तो मेरे जेठ ने बोला अगर तुमने बताई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्या नाम है आपके जेठ का? मैम कमल कुमार। और पति का? गुंजीत सिंह। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे जेठ आए कमरे में, मेरे हाथ पैर जब भी बंद रहे थे। फिर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे जेठ ने और अमन ने और डब्बू ने, एक एक करके। मेरे हस्बैंड वहीं थे उस टाइम पे। हस्बैंड ने रोका नहीं? नहीं मैम, उन्होंने नहीं रोका। मुझे 5 दिन तक तीसरी मंजिल पे बंद करके रखा था। उस सास ससुर का मतलब उन्होंने भी नहीं रोका जब ये सब? मैम किसी ने नहीं रोका। ठीक है। सब मिले हुए थे मैम। तो आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? मैम 9 साल हो जाएंगे अप्रैल में। कोई बच्चा है आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। बच्चे भी वहीं थे उस वक्त? बच्चे नीचे थे, मुझे तीसरी मंजिल पे ले गए थे। बच्चे नीचे थे? जी मैम। 9 साल हो गए शादी को। पहले भी कभी ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है? हाँ मैम हुआ है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ जिन्होंने आपके किया ना, वो कभी नहीं हुआ है। मारपीट पहले भी हुई है? हाँ मैम। तो आपने इस चीज़ के बारे में कभी अपने मायके में बताया हो अपने मम्मी पापा को? जी मैम, हस्बैंड से होती थी, मम्मी कहती थी बेटा तो हर घर में होती है। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन किया तो मेरे लड़के से बुलवा दिया कि मम्मा तो गाजियाबाद गई हैं। हाँ, फिर? अच्छा, मतलब आपकी मम्मी 5 दिन तक आपसे बात करने की कोशिश करी थी लेकिन टाला जा रहा था उन्हें? हाँ मैम, फ़ोन कर रही थी, वो बात नहीं करा रहे थे मेरी। फिर मेरे लड़के से बात करी, बड़े वाले से। मेरे हस्बैंड ने उसको बोला, लड़के को बोल दे बेटा मम्मा गाजियाबाद गई हैं। अच्छा। तो फिर मेरी मम्मी घबरा गई कि 5 दिन से मैं को ना बात हो रही थी ना कुछ। मेरी मम्मी, फिर मेरी चाची, मेरी बुआ वगैरह वहाँ गए थे। तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरे पे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मुझे वो लेके जैसे तैसे मुझे वहाँ से वो लेके आए। तो उनको फिर वो आपके ससुराल आए देखने, तो आप ऊपर ही थी? जी मैम, मैं ऊपर ही थी। तो उन्होंने आपको निकाला वहाँ से? हाँ। पुलिस का क्या कुछ कहना है? ये थाना आनंद पर्वत का है मामला? जी मैम। क्या कुछ कह रही पुलिस? मैम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। कंप्लेन किया आपने? जी मैम। 26 जनवरी को आपके साथ ये सब हुआ। आज कितनी 17 फरवरी हो गई है, 16 फरवरी हो गई है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मैम, कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेडिकल हुआ आपका? जी मैम, मेरे ना फिर मैंने घर में ये बात तो बताई नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। मैंने मार पीट के बताई थी। मुझे इतना डर लग रहा था, मेरी हालत ही नहीं थी उस टाइम कुछ ही बोलने की। तो मेरी मम्मी ने और मेरे चाची वगैरह भाइयों ने फिर कंप्लेंट कर दी थी वहाँ पे। कंप्लेंट करने का फिर मेरे को बयान के लिए बुलाया था, लेकिन जो मैं बोल रही थी वो लिख ही नहीं रहे थे। अच्छा। वहाँ पे मेरा मजाक और उड़ा रहे थे। दीप शर्मा सर थे वो। अच्छा। कह रहे देखो देखो इसका तो रेप भी हुआ इस तरीके से। मतलब ऐसी भाषा बोल रहे? हाँ, ऐसी भाषा उन्होंने मुझे बोली वहाँ पे। मेडिकल हुआ आपका मतलब? फिर मैं मेरा मेडिकल फिर उन्होंने जब तक कराया नहीं था, जब मेरा पूरा घर और पूरा परिवार वहाँ पे गया, फिर हमने 112 पे वहीं कंप्लेंट की। फिर उन्होंने मेरे 164 के बयान कराए थे वहाँ पे। मैंने बोला, फिर उसके बाद मुझे मेडिकल के लिए ले गए थे तो वो कह रहे थे अब टाइम ज़्यादा हो गया है। अच्छा, मतलब मेडिकल की कोई रिपोर्ट है नहीं? मैम हैगी, वो थाने में ही है। हाँ ठीक है, तो उसमें आया है कि रेप हुआ आपके साथ? हाँ मैम, उन्होंने सब कुछ लिख दिया है मैडम ने, लेकिन वो कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अपने परिवार के साथ? हाँ, मैं अपने परिवार के साथ ही रहती हूँ। और ससुराल वाले?
वो यहीं रहते हैं ससुराल वाले, बलजीत नगर। पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया मारपीट के जुर्म कुछ में? ही नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मतलब किसी को अरेस्ट नहीं किया, पति भी फरार है, घूम रहा है। हाँ सब। और बच्चे आपके? बच्चे भी नहीं दिए मुझे, दिखाए तक नहीं बच्चे। बच्चे दिखाए तक नहीं है। तो शादी जो आपकी थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, परिवार ने कराई थी। अरेंज मैरिज थी। मतलब मारपीट आपके साथ पहले से ही होती आ रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं? नहीं, इतना कभी नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरीके का आपको इंसाफ चाहिए? मुझे जो मेरे साथ है मुझे उसका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन पुलिस मदद नहीं करी? बिल्कुल भी नहीं करी मैडम, बिल्कुल भी। देखिए, आपने जो इस महिला की बातें सुनी, कितनी ही शर्मसार करने वाला जो है इन महिला ने खुलासा किया दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि किस तरीके से जब ये कंप्लेंट दर्ज करवाने जाती हैं तो पुलिस वालों द्वारा जो है इनका मजाक बनाया जाता है, साथ ही साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर इनसे बात की जाती है कि इनको कहा जाता है कि इसका तो रेप हो गया। इस तरीके की बातें जो हैं वो दिल्ली पुलिस कर रही है कि ये चीज़ इनको शोभा देती है। देखिए, जहाँ इस पूरे मामले पर कड़ी बरतनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, वहाँ इस मामले को इस तरीके से हल्के में लिया जा रहा है। जो आपके ससुराल वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैम यहीं रहते हैं, बलजीत नगर। बलजीत नगर में रहते हैं, लेकिन जो शिकायत है वो अनंत पर्वत थाना में की गई है। जी ठीक है। तो देखिए, बलजीत नगर में जो है इनका ससुराल है। 9 साल इनकी शादी को हो गए, 2 बच्चे भी हैं। अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें सास, ससुर, पति, जेठ सब थे। लेकिन जो है इनके बीच इनके मामूली विवाद जो है वो होते रहते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि किस तरीके से 26 जनवरी को विवाद सिर्फ इतना हुआ कि ये गुरुद्वारे जा रहे थे, लेकिन कुछ कपड़ों को लेकर इनकी आपसी जो है लड़ाई हुई। लेकिन वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनके साथ खूब मारपीट की गई। पूरे ससुराल वाले जो है सब एकजुट होकर इनको मारने लगे। ननंद, साथ ही साथ जो इनका भांजा है वो भी इनके साथ मारपीट करने लगा और बदसलूकी करने लगा। देखिए, कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार जो है इनके साथ किया गया। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले पे कोई कड़ी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही। थाना अनंत पर्वत का जो है ये पूरा मामला है, उसमें इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की, मेडिकल बाकायदा वहाँ दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। तो आप देखिए किस प्रकार जो है ये पूरा मामला है बलजीत नगर से सामने आया, जहाँ ससुराल वालों ने अपनी बहू पे इतना ज़्यादा अत्याचार किया, मारपीट की, वहीं बलात्कार। देखिए, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनके साथ मिलकर, जिसमें इनका भांजा, इनके ससुर, इनका जेठ और इनका पति सभी शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इनके साथ रेप किया, गैंग रेप किया गया। लेकिन अभी तक जो है इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। आप अंदाज़ा लगाएं, 26 जनवरी की पूरी वारदात और आज 16 फरवरी, आज इतने ज़्यादा दिन हो गए इस पूरी घटना को, लेकिन अभी तक जो है इनकी कोई भी किसी भी तरह का इंसाफ इनको नहीं मिला। किसी भी तरह की पूरी कार्रवाई इस मामले पर अभी तक नहीं की गई है। अब देखिए, और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कुछ फ़ोटोज़ जो है इन्होंने हमसे शेयर की है, जिसमें आप इनके हालात देखें कि इतनी ज़्यादा मारपीट जो है इनके साथ की गई, कितनी बदसलूकी इनके साथ की गई होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी का सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।